बीते दिनों इंद्रपुरम थाना क्षेत्र में दो महिलाओं को घर में बंधक बनाकर दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें इंद्रपुरम पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करते हुए 2 टीमें गठित की गई थी, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करते हुए पूरी डकैती मामले का खुलासा कर दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्य आरोपी पड़ोसी के किराएदार ही निकला, जिसमें उमेश नामक किराएदार ने अपने यहाँ अपने मामा फिरोजाबाद निवासी रामनरेश को रखा था, जिसके बाद रामनरेश के द्वारा इस पूरी डकैती का षड्यंत्र रचा गया, जिसमें फिरोजाबाद के अन्य लोगों को बुलाकर पहले पीड़िता के घर में रैकी कराई गई। उसके बाद इन लोगों के द्वारा दिन दहाड़े महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि शिकायतकर्ता ने सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने पड़ोसी के यहाँ एक व्यक्ति के आने जाने पर अपनी डकैती से संबंधित शिनाख्त की थी। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आकर 8 सभी आरोपी उमेश, रामनरेश, गुड्डू, शकील, नदीम, उदयवीर सिंह, मोहम्मद, आशु मोहम्मद और टिंकू को, जो भी सभी फिरोजाबाद के निवासी हैं और इन पर अलग अलग थाने में चोरी के मुकदमे भी दर्ज है, गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 46,200 रुपये व सभी आभूषण के साथ साथ घटना में उपयोग चाकू व 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया। वो वर्कआउट हुई है, क्या कुछ डिटेल है, कितनी रिकवरी हुई है और कितने लोग पकड़े गए? देखिए, ये थाना इंद्रापुरम क्षेत्र में मकनपुर गांव में देखिए लूट की घटना हुई थी दिनांक 29 नवंबर को, जिसमें वादी सुशील त्यागी उनके घर पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके घर से कैश और कुछ ज्वेलरी उसको लूटा था। उक्त प्रकरण में तत्काल पुलिस टीम बनाकर इस प्रकरण के अनावरण के लिए इंद्रापुरम पुलिस और क्राइम टीम लगातार लगी हुई थी, जिसके फलस्वरूप इसमें टीम को सफलता मिली है और कुल इसमें 8 अभियुक्त उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 अभियुक्त जो मुख्य घटना में लूट में शामिल थे और 4 अभियुक्त उनके साथ प्लानिंग में और धारा 34 के अपराधी हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके नाम क्रमशः गुड्डू, शकील, मोहम्मद, नदीम और टिंकू हैं। ये सभी फिरोजाबाद के रहने वाले हैं और साथ ही जो रेकी में जो व्यक्ति शामिल थे उनके नाम उमेश, रामनरेश, उदयवीर और आशु हैं। इन सभी में से जो उमेश है वो उसी गली में रहता था और उसकी ही सूचना पर उमेश ने और उसके मामा रामनरेश ने मिलकर इस घटना की प्लानिंग की और उसके बाद फिरोजाबाद से अपने जानने वाले इन अपराधियों को बुलाया और इनके द्वारा फिरोजाबाद में पूर्व में भी घटनाएं की गई हैं और इन्होंने यहाँ आकर इस घटना को अंजाम दिया। इनके पास से जो भी संपत्ति लूटी गई थी उसमें से सभी लगभग ज्वेलरी बरामद हो गई है और नगद 46,000 रुपये लगभग कैश बरामद हुए हैं। किस तरह से सर इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था? मॉडस ऑपरेंडी क्या रही थी लूट के वक्त? देखिए, जैसा मैंने बताया कि इन्होंने पहले उस मकान की और उस गली की रेकी की और इनमें से जो इन्फॉर्मर था मेन वो उमेश, वो उसी गली में किराए पर रहता था और रेकी करने के बाद इन्होंने घटना वाले दिन ये लोग वहाँ पर आए हैं, पैदल आए हैं और फिर घटना करके ये लोग अलग अलग होकर दूसरे रास्ते से निकल गए। घटना किस तरह से सर कारित की गई थी? पति पत्नी को किस तरह से बंधक बनाया गया था? क्योंकि ये पता चला था कि टेप से उनके मुंह को बांधा गया था, हाथ पैर बांधे गए थे, तो क्या पूरा घटनाक्रम रहा था वो जानने के इन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये जब ये 4 व्यक्ति जो घर के अंदर घुसे थे और इन्होंने पति पत्नी को उनके हाथ टेप से बांध दिए थे और उनसे ही पूछा था कि आपका ज्वेलरी और कैश कहाँ रखा हुआ है और उसके बाद उसको लेकर वहाँ से निकल गए थे।